नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बनती बिगड़ती राजनीति और संवैधानिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश लाया, लेकिन राजभवन ने उसको लौटा दिया, यह कहकर कि प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, इसमें फेयर पॉइंट नहीं है। विधायी विभाग की जो टिप्पणी के साथ इसको दोबारा लाया जाए। और वहीं आपको बता दें कि 7,499 ग्राम पंचायतें हैं, 89 के आसपास क्षेत्र पंचायतें हैं, 12 जिला पंचायतें जो मुखिया विहीन है, यानी कि कार्यकाल खत्म हो चुका है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर 15 जुलाई तक चुनाव कराने का वायदा किया गया। इसी के साथ ही ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप आयोग की रिपोर्ट तैयार है, जिसका निर्णय अब 11 जून को संभावित कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि ना तो प्रशासक है, ना चुनाव को लेकर कोई तस्वीरें क्लियर हैं, जवाबदेही किसकी है ये नहीं पता, और विपक्ष इसे लोकतंत्र की विफलता बता रहा है। साथ ही कई मुद्दे उठ रहे हैं कि क्या सरकार की तैयारियां आधी अधूरी थी, क्या विपक्ष सिर्फ इस पर राजनीति कर रहा है, क्या जनता के अधिकार और पंचायतों की आत्मनिर्भरता इस वक्त दांव पर है, क्या आरक्षण सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। ये बड़ी अजीब सी आज़ादी के बाद पंचायती राज की स्थापना होने के बाद विशेषकर पूरे भारत में पहला प्रकरण है जिसमें प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया, प्रशासक भी नहीं और प्रधान भी नहीं। 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जिला पंचायत अध्यक्षों का, 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया ब्लॉक प्रमुखों का, ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल प्रशासक का भी खत्म हो गया, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। आपने एक चिट्ठी लिखी, आपने एक संशोधन करने के लिए भेजा, राज्यपाल ने उसको वापस भेज दिया। संवैधानिक संकट तो है, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। आप जिला प्लान का पैसा बांट दे रहे हैं, जबकि जिला प्लान बांटने वाली जो कमेटी है, जिला प्लान डेवलपमेंट कमेटी जो होती है, वो है ही नहीं अस्तित्व में। तो इसका मतलब लूट हो रही है, बंदर बांट हो रही है, तो कोई देखने वाला है ही नहीं। और हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जनता भी मुझे लगता है अब समझने लगी है, लेकिन तब तक जनता लूट जाएगी। और ये पैसे की जो बर्बादी है, ये आपकी और हमारी है, ये आम आदमी की कमाई का पैसा है। ये सरकारें जो पैसा लाती हैं, हमारे टैक्सेस से लाती हैं, हमारे संसाधनों को दोहन करके लाती हैं, तो इसका सही सदुपयोग जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, राज्य के हित में होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है, और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्री परिषद की एक उप समिति बनाई गई थी, और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है। और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है, और जल्द ही ये कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी, और जल्द ही ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा, और जल्द ही प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। तो देखिए, पंचायत चुनाव कब होंगे इसको लेकर सभी को इंतजार है, फिर चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर उत्तराखंड की जनता की बात करें, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाने के बावजूद भी अब तक तस्वीरें क्लियर नहीं हुई हैं। इसी पर ही आज विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ हनी पाठक हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की। हनी पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। जयेंद्र रमोला है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, सीधा लाइव बने हुए हैं। जयेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और यूकेडी के स्पोक्स पर्सन टिकम राठौर, वो भी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। टिकम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत हनी पाठक जी मैं आपसे करना चाहूंगा। पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ इंतजार विपक्ष को ही नहीं है, विपक्षी सवाल नहीं उठा रहा, उत्तराखंड की जनता भी पूछ रही है कि ये पंचायत चुनाव कब होंगे और इसमें इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है। 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें क्लियर नहीं हो पा रही है। कि हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है किसी भी समय चुनाव के लिए। जैसे ही आयोग बोलेगा, चुनाव आयोग, हम चुनावी मोड में रहते हैं। और वैसे भी विपक्ष इस चीज को हमेशा कहता भी है, विपक्ष भी कहता है
चुनावी मोड में ही रहती है, 24/7 चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, हमारे संगठन के पदाधिकारी लगातार लगे रहते हैं, धरातल पे लगे रहते हैं, जनता के बीच में लगे रहते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं विधानसभा का चुनाव, सांसदीय चुनाव, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, 11 की 11 नगर निकाय की सीटें हमारी झोली में देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आई है। उसी प्रकार से जिस समय चुनाव आयोग हमें क्लीन चिट देगा, सरकार को बोलेगा चुनाव अभी कराया जा सकता, उस समय हम लोग चुनाव को कर लेंगे। नहीं हरि पाठक जी, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से अब तक रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है, क्योंकि आरक्षण को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। देखिए, आरक्षण को लेकर, जो ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसको चुनाव आयोग ऑलरेडी देख रहा है। हाँ। और सरकार नहीं कराती है चुनाव आयोग कराता है। और विपक्ष जो ये सवाल कर रहा है, तो विपक्ष सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य है। अगर वो ये कह रहा है कि सरकार नहीं कराना चाहती है, सरकार इस तरह से पीछे हट रही है, सरकार ये कर रही है, तो इनसे बड़ा ज्योतिषाचार्य कोई नहीं है, क्योंकि इन्हें भविष्य के बारे में सब कुछ पता है, हमारे अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है, इन्हें सब कुछ पता है। लेकिन हाँ, ज्योतिष विज्ञान का सारा सार ये भारतीय जनता पार्टी पे अपनाते हैं, लेकिन अपने पर नहीं अपना पाते हैं कि हम कहाँ गिरेंगे, कहाँ लड़ेंगे, कहाँ फूटेंगे, कहाँ एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो ये सारा ज्योतिष ज्ञान ये हम पर लुटाते हैं, अपने ऊपर ये वो कार्य नहीं करते हैं। और जहां तक रही बात उप समिति हमने बनाई है इसकी, जिसमें अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी हैं, सदस्य के रूप में बहुगुणा जी है, माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी है। तो अब उस पर निश्चित रूप से जल्द जो ये समिति बनाई गई उप समिति, ये जैसे ही फैसला देती है, हरी झंडी देती है, चुनाव आयोग जैसे हरी झंडी देता है, हम चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं, क्योंकि देवतुल्य जनता का हमें समर्थन है पूरा। हम चुनाव नहीं, तो ये 11 जून को क्लियर हो जाएंगी चीजें, या फिर ये टाइम और ज्यादा आगे बढ़ेगा? देखिए, अभी तो उम्मीद पूरी तरीके से ये है कि जो लास्ट डेट 11 जून की दी गई है, तब तक पूरा उप समिति जो ये गठन की है, ये अपने चीजों को बता देगी, और जैसे ही ये क्लियर करेगी तो निश्चित रूप से हम तैयार हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जयेंद्र रमोला जी भी इस वक्त हमारे साथ बने में। जयेंद्र रमोला जी, हनी पाठक को आपने सुना, वो कह रहे हैं हम तो 24/7 बिल्कुल एक्टिव मोड में रहते हैं चुनाव के, फिर चाहे आप लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, ये तो छोटी सरकार का चुनाव है, इसको लेकर भी हम एक्टिव हैं और काम इस पर हो रहा है। आरोप लगाने का काम करती है कांग्रेस। तरीके से आपसे एक समझाना चाह रहा हूं कि जब चुनाव की बात आई, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव की बात हो, उसको भी लगभग 1.25 साल उसको पीछे ले जाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। अब पंचायतों के चुनाव होने हैं, एक के बाद तारीख पे तारीख दी जा रही है। और मेरी काबिल जो बीजेपी के नेता है, वो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग इलेक्शन कराएगा, चुनाव आयोग ने उन्हें, हम बिल्कुल मान रहे हैं चुनाव आयोग इलेक्शन कराएगा, लेकिन जब तक सरकार हरी झंडी नहीं देता, राइट। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण सरकार कराती है, ना कि चुनाव आयोग कराता है। सरकार परमिशन देती है कि हमारे पास फोर्स मौजूद है, सरकार कहते हैं हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, तब चुनाव आयोग तारीख देने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि ये तारीख पे तारीख देने का काम कर रहे हैं, और एक के बाद एक तारीख देने का है, और अब जो चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो अब 2 दिन 3 दिन पहले एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को, अब वो कमेटी कितने दिन खींचेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यात्रा काल चल रहा है, और यात्रा काल के समय में किस तरह से आप पुलिस की व्यवस्था देंगे, किस तरह से आप बसों की व्यवस्था देंगे लोगों को इधर उधर ले जाने के लिए, किस तरह से, और फिर बरसात शुरू होने वाली है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि सारा पंचायत जो क्षेत्र है लगभग पहाड़ों की तरफ। नहीं, वो 11 जून को बोल रहे हैं कि 11 जून को बड़ा फैसला लिया जा सकता है, 2-3 दिन बचे हैं, उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप 11 जून को एक और डिबेट कीजिएगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 11 जून को भी फिर तारीख पे तारीख दी जाएगी। अच्छा। कैसे पॉसिबल है कि ये जो पहले तारीख दे रहे थे, अब फिर आगे तारीख नहीं देंगे? मैं अब ये कहते हैं कि हम जीतने की स्थिति में, हम जीत रहे हैं, तो भैया आप तारीख पे तारीख क्यों दे रहे हैं? आप चुनाव बताओ ना, चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? आप आज आरक्षण की बात करें, इतना आप पे समय था, तो आपने इसमें आरक्षण क्यों नहीं किया क्लियर? आप कह रहे हैं कि जब चुनाव आयोग कहेगा आरक्षण क्लियर, भाई आरक्षण चुनाव आयोग नहीं कराएगा,
आरक्षण सरकार करा के देगी, जनगणना सरकार करवा के देगी, उसके बाद जब क्लीन चिट सरकार देगी तो चुनाव आयोग आगे की तारीख देगा। लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराना है, ये चुनाव से भागना है, ये मौका देखते हैं, मौके के साथ। ठीक है, सीधा सीधा सवाल सरकार की तैयारियों को लेकर है कि सरकार ने इसको लेकर होमवर्क नहीं किया और इसी वजह से लेट लतीफी हो रही है। हनी पाठक को जवाब दीजिए बहुत ही शॉर्टली, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो चाहे पंचायत का चुनाव। ठीक है सर, समय का अभाव है। हनी पाठक जी जवाब ले लेते हैं। हनी पाठक जी जवाब दीजिए, उसके बाद मेरे को यूकेडी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कभी ये जयेंद्र रमोला जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ जाते हैं, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जुड़ जाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय, मैं इनको इनकी बात का जवाब देती हूँ। जो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल लेट लतीफी करी इन्होंने नगर निकाय चुनाव में, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए भी थोड़ा विलंब उस समय हुआ था। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ, 1.5 साल का समय सिर्फ हमें ही नहीं मिला था, 1.5 साल का समय आपको भी मिला था, कांग्रेस पार्टी को भी मिला था। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस 1.5 साल में जनता के दिल में जगह क्यों नहीं बना पाई? बड़े बड़े वादे, ये कह रहे 11 जून को आप एक डिबेट और करिएगा। तो मैं आपको चौहान जी एक बात ये बताना चाहूंगी, नगर निकाय इलेक्शन के दौरान आप ही एंकर हुआ करते थे और मैं पता नहीं कितनी डिबेट आपके साथ करी होंगी, जिसमें जयेंद्र रमोला जी जैसे कांग्रेस के कितने प्रवक्ता थे जो ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि निश्चित रूप से जनता इन्हें करारा तमाचा मारेगी और निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव में ये जूता खाएंगे। इस तरीके के शब्दों के बाढ़ ये उस समय यूज करते थे। अब मैं इनको दोहराना चाहती हूँ कि किसने जूता खाया, किसने जनता से करारी हार खाई, किसने ये किया, ये शब्दों का जो उस समय इस्तेमाल हुआ था उसका जवाब जनता जनार्दन ने देते हुए जनता जनार्दन ने इन्हें नगर निकाय चुनाव में दे दिया। अब मैं ये कह रही हूँ पंचायत चुनाव में मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूँ कि आप जो 11 जून को एक डिबेट की बात कर रहे हैं रमोला जी, तो मैं आपको खुली चुनौती देती हूँ पंचायत चुनाव के बाद चौहान जी एक डिबेट करिएगा। और मैं इस डिबेट के दौरान इनको कह के जाती हूँ कि आपसी में जो ये आपके सिर फुटा पटौल हो रहा है, हरीश धामी जी अलग कह रहे हैं, हरीश रावत जी अलग कह रहे हैं, हरक सिंह रावत जी अलग कह रहे हैं, तो इन लोगों को समझाने का काम करिए, इन चीजों को एकता में लाने का काम करिए। वैसे भी राहुल गांधी जी ने कह दिया बुजुर्गों को अब हम साइड लाइन कांग्रेस की टेंशन है वो उसको खुद हैंडल करेंगे। तैयारी करिए, पंचायत चुनाव में कुछ परचम लहराने की कोशिश करिए। आपको पूरा समय दिया जा रहा ना, चलिए आप यही मान लीजिए कि आपको समय दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग कोई चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है जयेंद्र रमोला जी, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ यूकेडी के स्पोक्स पर्सन भी बने हुए हैं, टिकन राठौर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे तो शुरुआत नहीं हुई है डिबेट की अभी तक। आप दोनों के पास मैं आऊंगा। टिकन राठौर जी, जो लेट लतीफी चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर, क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है या फिर होमवर्क कंप्लीट नहीं है? और विपक्ष के साथ साथ जनता भी सवाल पूछ रही है। आदमी कुछ किया कर स्वेटर उधेड़ के बिना। देखिए सचिन जी, जिस प्रकार से रमोला जी ने भी कहा बिल्कुल ठीक बात है। इनकी कोई ना तो तैयारी है और ना इन्होंने अभी तक उसका आरक्षण का डेटा इन्होंने तैयार किया। ये झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल निश्चित झूठ बोलती है। कई बार इन्होंने कहा कि हमारा डेटा तैयार हो चुका है। इनके प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी कई बार बोला कि हमारा डेटा तैयार हो चुका है और उसका पूरा 1 वर्ष निकल चुका है, तो इनका डेटा अभी तक नहीं मिला। यदि वो डेटा बना होता तो निर्वाचन आयोग मुझे नहीं लगता कि इतनी लेट लतीफी भी करता। जो वोटर लिस्टें हैं, ये तमाम जो विषय है, ये चलो हम मान लेते हैं ये निर्वाचन आयोग का काम था। निर्वाचन आयोग यही तो कह रहा है कि आप जो हमें आरक्षण का डेटा है ये उपलब्ध करा दीजिए, हम चुनाव करने के लिए तैयार हैं। और इनको हाईकोर्ट से कई बार इनको फटकार मिल चुकी है। अब आप देखिए 10,760 जो पंचायतें हैं, ना तो वहां प्रशासक है और ना वहां पे कोई अभी प्रधान है। तो 11 जून का टाइम उन्होंने दिया है। भारत के अंदर इस प्रकार की जो संवैधानिक संकट है, ये मुझे नहीं लगता ये अच्छी दिशा में किसी अच्छे सरकारों के कदम है। इसमें बिल्कुल पनिशमेंट के तौर पर जो आने वाली सरकारें हैं इनको इसका पनिशमेंट मिले और इसका लोकसभा के अंदर संशोधन हो कि जो सरकारें अपने 5 वर्ष में अपने कार्यकाल का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाती है और संवैधानिक जो जिम्मेदारियां उसका निर्वहन नहीं कर पाती है, उनको पनिशमेंट के रूप में अगली सरकारों में एंट्री न दी जाए। नहीं, ये ठीक है, ये आपका मानना है, लेकिन 11 जून को बोला है कि बड़ी बैठक होगी, 11 जून को चीजें क्लियर हो जाएंगी, खुद हनी पाठक बोल रही हैं। तो ये तो कई बार कह दिया सचिन जी, इन्होंने कई बार कह दिया। ये 1 वर्ष से तो ऐसे ही लटका रहे हैं ना कि हम चुनाव करा रहे हैं। क्या लगता है आपको इनका चुनाव अभी क्या इसके पीछे वजह क्या लगती है? क्योंकि छोटी सरकार का चुनाव है, जमीनी स्तर पर अगर विकास के काम नहीं होंगे तो इसका सीधा सीधा असर आगे तक पड़ता है जो बड़े चुनाव होते हैं।
बिल्कुल सचिन जी, आपने ठीक कहा। ये सीधा सीधा असर गांव के लोगों को पड़ता है, विकास की योजनाओं पर पड़ता है। ये जो वित्त आयोग इसमें जो 5 वर्ष में इसमें जो इनको इसकी एक कमेटी बनती है, विधानसभा के अंदर कमेटी बनती है, जो पंचायतों को इसमें आर्थिक रूप में उसमें मदद पहुंचाती है, वो वित्त आयोग भी अभी कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये तमाम जो विषय है, जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है, जब ना शासक है, ना प्रशासक है और ना ही प्रधान है। ठीक है, ठीक है। रमोला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रखिए अपनी बात सर। मैं बता जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में ये एक चीज की तैयारी करते हैं, देखते हैं इनका प्रत्याशी किस जाति का, किस आरक्षण का मजबूत किस जगह पर है, ये उसी हिसाब से आरक्षण को घुमाने का काम करते हैं। आपने नगर निकाय के चुनाव में देखा होगा, हमेशा वर्षों से एक प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय होता था, लेकिन इस बार क्या तय हुआ? इस बार ये हुआ कि इतने से ज्यादा वोटरों के संख्या के आधार पर आरक्षण तय किया गया, ताकि जहां पर इनके लोग उस लेवल पर मजबूत होंगे तो उसके हिसाब से आरक्षण करने का काम किया, ताकि दूसरी पार्टी का व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति उस आरक्षण से बाहर हो जाए। कुछ कारण ये भी रहते हैं इनके डिले करने का। और बात हो रही है चुनाव होंगे या नहीं होंगे जी। अभी आज की डिबेट है चुनाव होंगे या नहीं होंगे समय पर, ठीक, लेकिन ये डिबेट है कौन हारेगा कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा। भाजपा की प्रवक्ता जी कह रही हैं कि चैलेंज करते हैं, ये करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको चैलेंज है कि 11 जून को भी आपको तारीख मिलने वाली है, ये लिख लीजिए, 11 जून को भी आपको तारीख मिलने वाली है। ना आपके पास कोई तैयारी है, ना आपको चुनाव करने के लिए तैयार बैठे हैं, किसी भी तरह से कोई तैयारी नहीं है। और बाकी समय बताएगा कि कौन जीत रहा है कौन जीत रहा है। हमारी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने से पहले आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को नसीहत कीजिए, जो संसद में कहते हैं प्रदेश सरकार में खनन चल रहा है, अवैध खनन रूप से चल रहा है। पहले अपने गिरेबान में जाके तब दूसरे के घर में बात करने की बात है। जिनके घर शीशे के होते हैं तो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका जा सकता। एक चीज और ये चुनाव में डिले क्यों कराते हैं? नगर निगम के चुनाव में डिले इसलिए भी हुआ है, आपने अभी देखा होगा हरिद्वार में इतना बड़ा भूमि घोटाला हुआ है जिसमें केवल अधिकारियों को फंसाया गया है और अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अभी उसमें कोई नेता या कोई मंत्री कोई शामिल नहीं दिखाया गया। मुझे अंदेशा है, कांग्रेस को अंदेशा है, उसमें कोई ना कोई मंत्री शामिल, क्योंकि ये काम तब हुआ जब प्रशासक बैठे थे। उसी प्रकार ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में प्रशासक बैठाकर उल्टे सीधे कागजों को इधर उधर करने का काम जो भाजपा करती है, इस बीच में करने का काम करते, ताकि कोई जनप्रतिनिधि अगर बैठेगा तो गलत काम नहीं होने बैठाकर प्रशासक को बैठाकर ये बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं, हानि पाठक जी जवाब दीजिए। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जो ये बीच का टाइम पीरियड होता है इसी में ही घपलेबाजी होती है, कागज इधर उधर किए जाते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाए चौहान जी, आपको ये गंभीर आरोप लग रहे होंगे, लेकिन मुझे एक हास्यास्पद बयान के सिवाय कुछ नहीं लगा। इसलिए क्योंकि देखिए समय तो दोनों को मिल गया ना, इनको मतलब इस चीज के बारे में पता है। नगर निकाय चुनाव के दौरान भी इसी तरीके से बातें कर रहे थे और हास्यास्पद बयान दे रहे थे, लेकिन इंटरप्ट नहीं करी थी रमोला जी, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करी थी। थोड़ी सी मर्यादा बना के प्लीज डिबेट करिएगा। बोलिए, ठीक है, बोलिए। हाँ चौहान जी, मैं अपनी बात पर आती हूँ। जो ये कह रहे हैं, मतलब ये पूरा पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरह ये लगा चुके हैं कि इस दिन ये ऑरेंज अलर्ट होगा, इस दिन येलो अलर्ट होगा, इस दिन ये अलर्ट होगा, इस दिन वो अलर्ट होगा। आरोप लगा रहे हैं। चौहान जी, लेट मी कंप्लीट, मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये मौसम वैज्ञानिक की तरह से पूरी चीजों का अनुमान जो लगा रहे हैं, नगर निकाय चुनाव के दौरान भी इन्होंने यही अनुमान लगाए थे, लेकिन उसकी भी तैयारी नहीं कर पाए थे। अब ये दूसरी बात इन्होंने एक उठाई है। देखिए, एक मैं बात कहना चाहूंगी चौहान जी, मोदी धामी जी के राज में विपक्षों की राहत हो गई है काली और मिलकर बजा रहे हैं सब एक दूसरे के लिए ताली। अब मैं एक बात इनके बताना चाहूंगी, बहुत बड़ी और अहम बात की ये कहते हैं आपके लोकप्रिय चैनल पर कि धामी जी ने हरिद्वार भूमि घोटाले में अधिकारियों पर गाज गिराई। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो सम्मिलित नहीं है उस पर गाज ना गिराई जाए, हरीश रावत जी की तरह बन जाया जाए, जो ये कहते हैं स्टिंग के दौरान कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं ऐसे बंद कर लूंगा और पूरा नोट और सफेद बना के छोड़ दिया जाए।
घोटाला करने के बिना विभागीय व्यक्ति है डिबेट में इंटरप्ट करना आपकी पुरानी आदत है, क्योंकि आप बात रखिए सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। टिकम राठौर जी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जानकारी और तथ्यों के साथ टिकम राठौर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। राठौर जी की बात पर मैं आती हूँ, सुनिए। टिकम राठौर जी तो पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड में और ये आरोप लगा रहे हैं। हम ये बताना चाहूंगी कि पहले अपनी पार्टी का भूमि पूजन और शिलान्यास करने का कार्य करिए, झाड़ फूक करवाइए अपनी पार्टी पर। आपके क्यों सारे एक ही दो कार्यकर्ता नजर आते हैं, कार्य करिए और शिलान्यास और भूमि पूजन पार्टी का करवाइए, उसके बाद की तैयारी करिएगा। आप कंटिन्यू बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ चौहान जी, जो ये गंभीर आरोप सोलर जी लगा रहे हैं वो सिर्फ एक आरोप है कि मोदी और राज में विपक्षों की रात हो गई है काली और मीटर बजा रहे एक दूसरे के लिए ताली। रिपीट हो रहा है, कोई रह तो गया नहीं, कुछ कह रहे हैं, बजाओ कुछ ना कुछ जो मुंह में आए बोल जाओ। सारा ज्योतिष ज्ञान भाजपा पे ही उतार दो, कोई ज्योतिष भविष्यवाणी ना करो। तो इस तरीके की चीजें करना इन लोगों के जहन में तरीके से आ चुका है। अरे रमोला की एक बात बताइए ना, रमोला की एक बात बताइए, जीरो टॉलरेंस की सरकार के तहत अगर किसी अधिकारी पर कार्यवाही हो रही है तो आपके नजदीकी से क्या हो, आपके नजदीकी से क्या हो कि हरीश रावत जी के सरकार के दौरान पुदीना खाइए ना, ठीक है, लेकिन जीरो एक करके अपनी बात रखिए तो होगा कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो पाएगी, पाया जाएगा। कोई फायदा नहीं है, सरकार कड़ा प्रहार करेगी, क्या तरीके से कार्य नहीं करेगी कि अधिकारियों का। चलिए ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है मेरे पास। अगली डिबेट में मौका सबको मिला है सर बोलने का, अपनी अपनी समझ है, अगर कोई बोल रहा है तो उसमें सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। फाइनल कमेंट मुझे लेना था, मुझे लगता है कि शायद समय का अभाव है। आप तीनों ने अपनी अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।